नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बरमोल टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। और आई होप कि आप सभी अपने अपनों के साथ सेफ और सिक्योर हैं, आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और मेरे सभी सब्सक्राइबर के लिए मैं रेकी हीलिंग भेज रही हूँ ताकि आप अपने जीवन में कहीं भी स्टक हो तो उस परिस्थितियों से बाहर निकलें, आप अपने जीवन में आगे बढ़े। और फ्रेंड्स, आप सभी के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जो प्यार और ब्लेसिंग आप मुझे भेज रहे हो वो 1000 टाइम मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में भेज रही हूँ। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं रानू शिंदे जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने मुझे सुपर थिंग्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। तो रानू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 7 to 8 डेज पहले आपका सुपर थिंग्स मिला था, लेकिन मैंने आज नोट किया तो इसीलिए मैं आज आपका नाम सॉर्ट आउट कर रही हूँ और साथ में आपको ग्रेटिट्यूड शो कर रही हूँ। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि आज की रीडिंग में आपके लिए क्या एनर्जी है। आज की रीडिंग में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए क्या एनर्जी है, प्लीज गाइड कीजिए। पहला कार्ड यहाँ पे आपके लिए 5 ऑफ पेंटाकल, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेट, हर्मिट, जस्टिस, ओ वाओ, चैरियट, मून, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ wands, स्टार। बॉटम की एनर्जी 2 ऑफ wands की आ रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए पहले कार्ड जो है 5 ऑफ पेंटाकल और 7 ऑफ सोर्ड्स। ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं आपकी पास्ट की कहानी को बयां कर रहे हैं, आपके जीवन के दर्द को बयां कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आपके उस संघर्ष की कहानी को कह रहा है जो आपने अपने जीवन में झेली। आपने ना अपने जीवन में एक ऐसा वक्त देखा, एक ऐसा समय आपके जीवन का रहा जहाँ आप बहुत ही संघर्ष से गुजरे हो अपने जीवन में, जैसे आपने बहुत नकारात्मक परिस्थितियों को झेला। एक ऐसा समय जहाँ सब लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया। आपने उस समय अपने हर अपने को पुकारा हो, लेकिन जैसे उन लोगों ने भी आपका साथ छोड़ दिया, कोई आपकी मदद करने नहीं आया, है ना। उस समय आपको इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ कोई आपका अपना नहीं है। जिस जिस किसी से भी आपने उम्मीदें लगाई, आपने उम्मीद की, उन्हीं लोगों ने जैसे आपकी उम्मीदों को तोड़ दिया, आपसे मुंह मोड़ दिया। जब आपको सबसे ज्यादा आपके अपनों की जरूरत थी, उस समय उन्हीं लोगों ने जैसे आपसे मुंह मोड़ के किनारा कर लिया, है ना। मुझे लगता है एक ऐसा समय रहा ना जब आप बहुत दर्द में तड़पे हो। यहाँ पे किसी के पास्ट की एनर्जी हो सकती है और कई लोग, मुझे लगता है, करंट में भी इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। जैसे न दिन में चैन है न रात में चैन है, ऐसी सिचुएशन आपकी बन गई। जैसे आपकी आंखों में एक अलग ही तड़प, एक अलग ही दर्द, और जैसे आप टूट कर पूरी तरह से बिखर गए थे। और ये सब कहीं ना कहीं आप ही की कहानी का हिस्सा है जो शायद कभी किसी ने नहीं पढ़ा, कभी किसी ने आपको समझने की कोशिशें नहीं की। आप सिर्फ और सिर्फ अंदर ही अंदर घुटते रहे। और आपको ना ऐसी आपको सजा मिली, वो भी बिना किसी गलती के, जो गलतियां आपने की ही नहीं अपने जीवन में, जैसे उन गलतियों की सजा आपको प्राप्त हुई। लोगों ने आपको ना ऐसे नकार दिया, लोगों ने जैसे आपसे ऐसे करनी काटी ना जैसे आपका उनके जीवन में कोई अहमियत ही नहीं, या आपके जीवन का कोई अहमियत ही नहीं है। तो इस तरह से लोगों ने आपके साथ बिहेव किया। उस समय आप अपनी हिम्मत हार गए थे क्योंकि आप अकेले पड़ गए थे, लेकिन फिर भी
जैसे आप उस सिचुएशन में भी डटे रहे, रुके नहीं, और कहीं न कहीं उस समय शायद आपके अंदर एक जागृत स्थिति, जैसे एक जागृति पैदा हो, और उस समय शायद आपके अंदर एक जागृति उत्पन्न हुई कि आपको अपने जीवन में सिर्फ अकेले ही आगे बढ़ना है। कोई आपका सहारा नहीं है, कोई आपका साथी नहीं है। कुछ लोग ऐसे रहे जिन पे आपने पूरा विश्वास किया, लेकिन उन्होंने आपके पीठ पीछे छुरा घोंपा, आपके साथ चालाकियाँ की, धोखाधड़ी की, आपके बारे में बिना मतलब के झूठ फैलाए, आपके करते-करते उँगली उठाई है। आपने ना हमेशा दूसरे लोगों के साथ अच्छा बिहेव किया, अच्छा व्यवहार किया, लेकिन आपकी इस अच्छाई को ही जैसे आपकी कमज़ोरी समझा गया, लोगों ने आपको कमज़ोर समझा। और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा चालाक रहे हैं आपके आस-पास। उन्होंने आपको बहुत जैसे टॉर्चर किया हो, है ना? आपके ऊपर कई ब्लेम लगाए हों, क्योंकि वो जानते थे कि आप कुछ नहीं कहेंगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और सच ये भी है कि आपने कुछ कहा भी नहीं, है ना? उन्होंने जितना आपके लिए नेगेटिव क्रिएट किया, आप चुपचाप सहते गए। आपने कभी उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन कहीं न कहीं आप अंदर ही अंदर से सारी सच्चाई जान रहे थे। आप चुप थे, लेकिन अंदर ही अंदर आप उन लोगों की सच्चाई जान रहे थे। और कहीं न कहीं देखिए, ये जो लोग रहे हैं आपके जीवन में, जिन्होंने आपको इतना दर्द दिया, आपको इतनी तकलीफ दी, आपके पास्ट में जैसे आपके पास्ट को इतना संघर्षपूर्ण इन्होंने बनाया, ये लोग जो है अब कहीं न कहीं नज़रें चुरा रहे हैं। उनकी सच्चाई जैसे सामने आ रही है, कुछ छुपे हुए रहस्य जैसे सामने आ रहे हैं। और कहीं न कहीं उन्हें इस बात का भी एहसास हो रहा है कि आप सब कुछ जानते हो, है ना? क्योंकि अब उनकी जो गलत इरादे हैं, उनका पर्दाफ़ाश हो रहा है। जो चीज़ें उन्होंने आपके लिए की थी, अब कहीं न कहीं आप भी उससे अवेयर हो रहे हो, और आप भी जैसे अब इसके खिलाफ एक्शन ले रहे हो, जैसे आप खुद के लिए आवाज़ उठा रहे हो। तो ये लोग कहीं न कहीं अब खामोश हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेंथ, है ना? यहाँ पे देखिए, किसी को भी ये जो लोग रहे हैं ना आपके आस-पास, जिन्होंने आपके लाइफ में इतना तूफ़ान मचाया, इन लोगों को नहीं पता था कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है। आपने कभी किसी से बदले की भावना नहीं रही, ना ही किसी के प्रति अपना व्यवहार खराब किया आपने, और ना ही किसी को आपने पलट कर जवाब दिया, है ना? लेकिन हाँ, यहाँ पे जैसे अपनी स्ट्रेंथ को आपने बढ़ाया है, आपने खुद को सँभाला है और खुद से भी लड़ाई लड़ी है ना? एक समय पे आपके अंतर्मन में भी जैसे एक युद्ध चला, और जो दर्द लोगों ने आपको दिया, जो तकलीफ़ आपको लोगों ने दी, जैसे उसे ही आपने अपनी शक्ति में, अपनी स्ट्रेंथ में बदला है। और कहीं न कहीं अब आपके चेहरे पर ये सब चमक बन के दिखती है। आपके चेहरे पे अब एक अलग ही चमक है, जो कि आपकी कॉन्फिडेंस को दिखाती है। अब ऐसा भी लगता है जैसे आपने उन लोगों से पूरी तरह से आप डिटैच हो चुके हो, या अपनी एनर्जी को, अपने कॉर्ड्स को जैसे उन लोगों से कट कर चुके हो, और अब आप खुद एक पूर्ण शांतिमय जीवन जीना चाहते हो, और आपकी ये शांति जो है कुछ लोगों को बहुत असहज बनाती है, क्योंकि ये लोग कभी ऐसा सोच नहीं सकते थे कि इन्होंने आपको इतने गहरे घाव दिए, और इतने गहरे घाव पाने के बाद भी आज आप मुस्कुरा रहे हैं। आज आप जैसे सब कुछ छोड़ के आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये चीज़ इन लोगों को काफ़ी असहज बनाती है। आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी ताकत को देख के ये घबरा जाते हैं कि कोई भी सिचुएशन जैसे आपको तोड़ नहीं पाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हर्मिट। देखिए, एक समय आपके जीवन में ऐसा रहा जब लोगों ने आपको अकेला कर दिया, आपको अकेले छोड़ दिया। लेकिन उस समय जैसे है ना, जब लोग आपको अकेले छोड़कर चले गए थे, तब कहीं न कहीं आपने अपने अपने आप से मिलना प्रारंभ किया। अपना जैसे आपने खुद के अंदर झाँकना शुरू किया, खुद से मिलना शुरू किया, और फिर कहीं न कहीं आपने अपने अंदर एक अलग ही रोशनी को पाया, जिसे आपके आस-पास के लोग, ये जो बाहर के लोग हैं, ये बुझा देना चाहते थे। क्योंकि कहीं न कहीं इस बात का उन्हें ज्ञान था कि आप सबसे अलग हैं।
और कहीं न कहीं अब जो है आपके पास आपने जो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाया है, अब आप अकेले नहीं हैं ना, अब यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ जुड़ी है, आप खुद ब्रह्मांड से जुड़े हुए हो। अब आपका सॉलिट्यूड ही आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बन चुका है। अब आपकी एनर्जी फील्ड ऐसी है, आपकी एनर्जी ऐसी है ना, अब कोई भी पर्सन इसको तोड़ नहीं सकता है, किसी में इतनी पावर नहीं है कि वो आपके इस एनर्जी फील्ड को तोड़ पाए, भेद पाए, है ना? क्योंकि अब आपने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है और यूनिवर्स के साथ, ईश्वर के साथ इतना गहरा संबंध आपने बना लिया है कि कोई भी इसको तोड़ नहीं सकता, कोई भी इसको प्रभावित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है जस्टिस, जस्टिस का कार्ड दिखाता है जैसे कर्मा अब अपना काम कर रहे हैं। यूनिवर्स यहाँ पे जिसने भी आपके साथ नेगेटिविटी क्रिएट की या जो भी चीजें हुई आपके साथ, जैसे कर्मों का संतुलन यहाँ हो रहा है, अब न्याय हो रहा है। हर वो इंसान फ्रेंड्स जिसने आपके साथ गलत किया, अब उसकी भी लाइफ में वही घटनाएं दोहराई जा रही है जो कभी आपके जीवन में दोहराई गई, जो कभी आपके जीवन में उन लोगों ने क्रिएट की, जहां पर आप रोए थे, इन लोगों ने आपको रुलाया था, अब वही लोग तड़प रहे हैं। उस समय आपने सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स पे भरोसा किया, सब कुछ यूनिवर्स को सौंप दिया, समर्पण कर दिया, और अब यूनिवर्स ने आपको सबके सामने ला करके खड़ा कर दिया है, जहां से वो सब लोग अब आपको देख रहे हैं। लेकिन अब आपके पास आने की, आपके एनर्जी फील्ड को भेदने की क्षमता किसी में भी नहीं है, आपको प्रभावित करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। जितना प्रभावित करना था, जितना आपको परेशान करना था, कर चुके, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब आपकी भी सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे चैरियट, देखिए अब एनर्जी आपकी ऐसी है ना कि अब आपको रोक पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। अब आपकी गति इतनी तेज है ना कि इसे कोई रोक नहीं सकता, यह रुकने वाली नहीं है। आपने अपना एक लक्ष्य चुना है, यह आपके जीवन का एक पर्पस है जिसकी तरफ आप पूरी तरह से डटे हुए हैं। और कुछ लोग जो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, आपको आपके पर्पस से भटका रहे थे, आपको आपकी राह से भटका रहे थे, आपको आपके भाग्य से जैसे दूर कर रहे थे, उन लोगों को सदैव के लिए आपके जीवन से जैसे दूर किया जा चुका है। यहाँ पे जैसे एक कंसिस्टेंसी मुझे आप पे दिख रही है, और लोग है ना आपकी चालाकी से भयभीत नहीं हो रहे, आपकी कंसिस्टेंसी से, आपके फोकस से बहुत ज्यादा डर रहे। उन्हें यह लगता है कि अगर आप इसी तरह से अड़े रहे, इसी तरह से लगे रहे, तो आप उनकी पहुंच से बिल्कुल बाहर ही निकल जाएंगे। लोग सोचते थे कि आप टूट कर बिखर जाओगे, लेकिन आप तो एक योद्धा की भांति मजबूत बन के निकले हैं, जो कि उनकी सोच से बाहर है। नेक्स्ट यहाँ पे मून का कार्ड है, कुछ राज खुल रहे हैं दोस्तों, है ना, कुछ छुपे हुए राज जैसे सामने आ रहे हैं। जो लोग कभी पर्दे के पीछे रह के पीठ पीछे गेम खेलते थे, अब इन लोगों का चेहरा जैसे साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको भी क्लियरिटी मिल रही है और आपके आसपास के लोगों को भी इनकी सच्चाई मालूम चल रही है कि असल में इन लोगों का व्यवहार क्या है, इन्होंने कैसा नकाब ओढ़ रखा है, जैसे कई लोगों के नकाब अब खुल रहे हैं। यहाँ पे अब आपके आसपास के लोगों को भी ये चीज समझ आने लगी है कि असलियत क्या है और नकली क्या था, है ना, सच्चा कौन था, झूठा कौन था, जैसे ये लोग समझ पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी सच्चाई सामने लेके आ रही है। अब कहीं ना कहीं डरने की बारी उन लोगों की है जिनकी असलियत लोगों के सामने आ रही है। जैसे अपनी सच्चाई सामने आने से भी जैसे इनकी नजरें झुक रही है ना, क्योंकि इन्हें पता है कि समाज के लोग अब इनकी सच्चाई को जान रहे हैं, सब लोग जैसे इनकी असलियत को पहचान रहे हैं। तो अब ये अपना गेम किसी के आगे नहीं खेल पा रहे हैं, जो प्लानिंग प्लॉटिंग वो करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। इनका एक ही मकसद था लोगों की नजरों में आपको गिराना, लेकिन अब लोग ही इनकी सच्चाई को जान रहे हैं, तो इनके लिए आपको नुकसान पहुंचाना, आपके खिलाफ षड्यंत्र करवाना अब मुश्किल हो पा रहा है।
नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि आपकी सेटिस्फेक्शन को दिखा रहा है ना। यहाँ पे अब आप जैसे अपने लाइफ से पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रहे हैं, आप अपने लाइफ को उस मोड पे ले जा रहे हैं ना जहाँ आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। पहले साइड डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा रही हो कि ये नाराज हो गया तो क्या होगा, वो छोड़ के चला गया तो क्या होगा, मैं अकेले कैसे करूंगा या करूंगी। मतलब लाइफ में बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी या बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी। लेकिन अब जैसे आप खुद में ही खुश हैं, अब आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है और किसी के भी अप्रूवल की जैसे अब आपको जरूरत नहीं है ना। और अब आपकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती है। पहले जैसे किसी का भी नेगेटिव बिहेवियर आपको तुरंत हिट करता था, आपको कहीं ना कहीं ये चीज बहुत पीड़ा देती थी कि मैं इन लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ या इतना कर रही हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिल रहा है। ये चीज आपको अंदर ही अंदर दर्द देती थी। लेकिन अब जैसे आप अपने आप में खुश हैं, बाहर के लोग क्या आपके लिए कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उनका क्या व्यवहार है, जैसे इन चीजों का अब आपका फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो असली ग्लो है वो कहीं ना कहीं आपकी सोल से आ रहा है, आपकी आत्मा से चमक रहा है। और आपकी यही संतुष्टि दूसरे लोगों के लिए ईर्ष्या का कारण बन रही है, क्योंकि अब आप इतना फ्री हो चुके हो ना, फ्री माइंड, जैसे मुझे अब कोई भी बर्डन नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जी यहाँ आपके लिए आ रही है। जैसे आप हर प्रकार के बर्डन और बोझ से मुक्त हो जाना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अब मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से क्लियर कट है, अब आपकी एनर्जी बोल्ड एंड ब्लंट है। अब आप इमोशंस में, भावनाओं में नहीं बहते हो, या आपका कोई भी डिसीजन भावनाओं में नहीं बहता है कि आप भावनाओं के चलते, इमोशंस के चलते कोई डिसीजन ले रहे हो। अब आप विवेक से काम कर रहे हो। अब आप किसी की भी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आते हो कि कोई भी आपको आके आपको इमोशनली हर्ट कर जाए, क्योंकि आपने अपने लाइफ में जो आपकी परिस्थितियां रही है उसमें आपने लर्निंग ली है, आपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया है। और अब यह आपका अनुभव ही जैसे आपके लिए एक हथियार बन चुका है, और यही आपके लिए आधार है लोगों की पहचान करने का। आपने लोगों को पहचाना है अपने अपनी नकारात्मक परिस्थितियों के दौरान। और अब जो है ना आपके डिसीजन भावनाओं की जगह से जैसे अब आप विवेक से अपने पास्ट की लर्निंग के आधार पर लेते हैं। और यही वजह है कि लोग अब आपसे भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि अब आप बोलते कुछ नहीं है लेकिन बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाते हैं, जैसे आपकी आंखें बोलती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए स्टार की एनर्जी है। स्टार की एनर्जी यहाँ पे जैसे आपकी एनर्जी पूरी तरह से यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रही है, डिवाइन के साथ अलाइन हो रही है, और अभी आप हीलिंग प्रोसेस में हो फ्रेंड्स। जैसे आप खुद को, खुद की सोल को, जो वुंड्स आपको मिले थे, जो घाव आपको मिले थे, उनको आप हील कर रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे कई लोग अपनी इस सिचुएशन के दौरान हीलर बने हैं, जिसने खुद को भी हील किया है और अब आप लोगों को भी हील कर रहे हैं। जैसे आपने जो प्रकाश पाया उस प्रकाश से अब आप दूसरों को रोशनी दे रहे हैं। और यही बात आपके हेटर्स को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, जैसे आपका नाम हो रहा है और जैसे उनको इस बात से जलन हो रही है, चिड़न हो रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपका ऑरा अब मैग्नेटिक बन चुका है, आप जैसे आकर्षण के केंद्र बन चुके हो, अब आप लोगों की नजर में आ रहे हैं। और आपके अंदर एक ऐसा आकर्षण है फ्रेंड्स जिसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है, चाहकर भी नहीं। और जैसे अब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हायर लेवल का है। अब आप आत्मविश्वास से जैसे पूरी तरह से भर चुके हो, जिसे कोई डगमगा नहीं सकता। और आपका हर कदम दूसरे लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। यहाँ इसीलिए आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है, तो लोग कहीं ना कहीं फियर में आ रहे हैं। लोगों का डरना इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी पे काम ही कुछ इस तरह से किया है। तो दोस्तों, अगर यह रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, आज की रीडिंग में अगर आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली है और यह एनर्जी अगर आपके लिए है, अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
वीडियो को हाइप भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली डिवाइन गाइडेंस मिलती रहे और आपको हीलिंग भी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।